नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। गोरखपुर के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय का किया लोकार्पण, तो कालीबाड़ी मंदिर में पर्यटन विभाग के कार्यों का भी किया लोकार्पण। लखीमपुर कांड में सीजीआई कोर्ट में सुनवाई। किसान हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट ने अन्य आरोपियों को भी भेजा 14 दिन की रिमांड पर। कन्नौज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन। 2 दिन में 192 युवक युवतियां बंधे विवाह बंधन में। सांसद सुब्रत पाठक ने दिया सभी जोड़ों को आशीर्वाद। महाराजगंज में 233 जोड़ों का करवाया गया विवाह। कौशाम्बी में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलटी। खाई में गिरने से एक ही परिवार के 25 लोग हुए घायल। बच्चे का मुंडन कराने चित्रकूट जाते समय हुआ हादसा। नशे में बताया जा रहा था ड्राइवर। बलिया में रिश्तों का कत्ल। आपसी विवाद में छोटे भाई ने की बड़े भाई की ईंट से कुचलकर हत्या। आरोपी बताया जा रहा है आदतन अपराधी। अब आइए खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जंगल कौड़िया में उच्च शिक्षा के मंदिर महंत अवैधनाथ राजकीय महाविद्यालय की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। 12 फीट ऊंची इस कांस्य प्रतिमा का निर्माण जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार ने किया है। सीएम योगी के साथ महाविद्यालय के लोकार्पण समारोह में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। आज मुझे प्रसन्नता है कि पूज्य महाराज जी के द्वारा के नाम पर उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इस राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना करने के साथ ही यहाँ पर इस सत्र में कक्षा संचालन का कार्यक्रम हुआ है और आज इसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को, विभाग के राज्य मंत्री को, विभाग के सभी अधिकारियों को और कार्यदायी संस्था के साथ साथ यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक श्री फतेहबहादुर सिंह जी, सांसद श्री रविकिशन जी, इन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि इन लोगों ने रुचि लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। आप सोचिए, जंगल कौड़िया महाविद्यालय और महाविद्यालय में पहले सत्र में कितने बच्चों का प्रवेश हो जाए। प्रवेश में भी मैं देख रहा था, अभी यहाँ पर जो हमारे प्रमुख सचिव के द्वारा जो बात कही जा रही थी कि 373 केवल बालिकाएं हैं और 273 बालिकाएं और 217 बालक हैं, यानी बालिकाएं उच्च शिक्षा में बालकों से आगे हैं। महाविद्यालय में प्रवेश की हुई बालिकाएं इस बात का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं और किसी भी सभ्य समाज के लिए ये एक शुभ लक्षण है कि बालिकाएं तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही है। बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें बालिकाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दौरान प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में पर्यटन विभाग द्वारा किए गए कार्यों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी नीलिमा कटियार और गोरखपुर सांसद रवि किशन भी शामिल रहे। आपको बता दें कि पर्यटन विभाग ने इस मंदिर में कई काम करवाए हैं। ये मंदिर 18वीं सदी का है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का विजय रथ हमीरपुर के डाक बंगले से कुरारा पहुंचा, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया।
तो वहीं अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसान आज भी परेशान है। दुगनी आय के दावे को लेकर किसान को धोखा दिया गया। महंगाई से जनता परेशान है। तो वहीं उन्होंने सपा की सरकार के दौरान किए गए कार्यों का जिक्र किया और इसके बाद यात्रा जालौन के कालपी पहुंची और वहां भी कार्यकर्ताओं ने सपा प्रमुख का स्वागत किया। हमीरपुर के अपनी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, हमीरपुर की जनता का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कल रात से जब से मैं चला हूं, उन्होंने जोरदार सहयोग देने का और जिस तरीके से उत्साह और जोश दिखाई दिया है जनता के बीच में, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसानों को धोखा दिया है। आज जो विजय रथ यात्रा निकल करके समाजवादी पार्टी के लोग निकले हैं, समाजवादी पार्टी का लक्ष्य ये है कि किसानों का सम्मान हो। समाजवादी विजय यात्रा का लक्ष्य है कि नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, उनका भविष्य बेहतर हो। तो वहीं लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी सीजेएम कोर्ट से खारिज हो गई है। आशीष के वकील अवधेश सिंह ने कोर्ट में जमानत याचिका डाली थी। तो वहीं अन्य आरोपी शेखर भारती को 3 दिन की पुलिस रिमांड और पुलिस अभिरक्षा में और अंकित दास लतीफ उर्फ काले 14 दिन की रिमांड स्वीकृति कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर हिंसक झड़प में 4 किसान, एक स्थानीय पत्रकार और एक भाजपा कार्यकर्ता सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। आशीष मिश्रा इस मामले में मुख्य आरोपी बनाए गए हैं। आरोप है कि जिस थार जीप से किसानों को कुचला गया था वो आशीष मिश्रा ही चला रहे थे। तो वहीं देवरिया में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अपने आवास पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। कृषि मंत्री ने बताया कि हर साल उनके चाचा रविंद्र किशोर शाही की पुण्यतिथि मनाई जाती है और इसी के चलते आगामी 17 अक्टूबर को पथरदेवा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आएंगे और इस दौरान 3 दिनों तक किसान मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें सभी सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा। धान खरीद पर मंत्री ने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद 1 नवंबर से होगी। कोयले संकट पर कहा कि भारत सरकार पूरे मामले की अनवरत समीक्षा कर रही है और उसमें सुधार की व्यवस्था भी हुई है। स्वर्गीय रविंद्र किशोर शाही जी जनसंघ के पूर्व भारतीय जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष थे और उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत और खेलकूद मंत्री थे। उनकी पुण्यतिथि 18 अक्टूबर को होती है। इस बार 18 अक्टूबर को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर विशेष विधानसभा सत्र बुलाए जाने के कारण इस कार्यक्रम की शुरुआत 17 अक्टूबर को होगी और उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी होंगे, जो वहाँ पर श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करने के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का भी कार्यक्रम वो करेंगे। तो वहीं चंदौली में सवारियों से भरा एक ऑटो सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस हादसे में ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं ऑटो में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हुए। बिहार के कैमूर से ये लोग वाराणसी आ रहे थे। टक्कर के बाद ऑटो चालक का शव ऑटो में फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। सैयद राजा कोतवाली क्षेत्र के जेठमलपुर गांव के पास ये हादसा घटित हुआ। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें जो कि आज आ रही है राजधानी दिल्ली से। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हुई है तबीयत खराब। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को एम्स में कराया गया भर्ती। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से इस वक्त की आ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत खराब। शाम करीब 6:15 बजे उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर इस समय आ रही है दिल्ली से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत खराब है। उन्हें तबीयत खराब को देखते हुए उनको एम्स में भर्ती कराया गया है।
शाम करीब 6:15 बजे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को तबीयत खराब होने के चलते एम्स में भर्ती कराया गया। चलिए बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। आपको बता दें कि बलिया के सहतवार के डुमरिया गांव में भाई द्वारा भाई की ही हत्या करने का एक मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद में सोनू पासवान नामक युवक ने अपने सगे बड़े भाई महेश पासवान की ईंट से कुचलकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी 6 भाइयों में सबसे छोटा बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आरोपी 376 के आरोप में जेल से छूटकर कुछ दिन पहले ही घर आया था। घटना की सूचना पर बांसडीह पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। खबर महाराजगंज के नौतनवा तहसील क्षेत्र से है, जहां 2 कोटे की दुकानों को नियम विरुद्ध पाए जाने पर उपजिलाधिकारी ने एक बड़ी कार्रवाई करके राशन की दुकानों को निरस्त कर दिया है। साथ ही कोटेदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राशन वितरण में लापरवाही बरती गई तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कई बार ग्रामीणों की तरफ से कोटेदारों के खिलाफ अनियमितता की शिकायत भी पाई गई थी। खबर कौशाम्बी जिले से है, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर पानी से भरी खाई में पलट गई। हादसे में 25 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को पुलिस ने 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है, जहां पर इलाज उनका लगातार जारी है। बता दें कि मुंडन कराने के लिए पूरा परिवार एक पिकअप में सवार होकर चित्रकूट जा रहा था, तो वहीं अचानक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित हो गई और पुलिया से टकराते हुए खाई में पलट गई। जानकारी के मुताबिक पिकअप का ड्राइवर शराब के नशे में था, जिस कारण यह हादसा घटित हुआ। तो वहीं रायबरेली में सवारियों को लेकर नदी पार कर रही एक नाव दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई। नाव सवारियों को लेकर ऊंचाहार से फतेहपुर जा रही थी। नाव पर करीब 14 लोग सवार थे और 4 मोटरसाइकिल और एक साइकिल भी थी, जिसका अभी तक पता नहीं चल सका है। नाव निर्माणाधीन पुल के खंभे से टकराकर डूबने से यह हादसा हुआ। खंभे से टकराकर नाव 2 हिस्सों में बंटकर पलट गई। नाव पलटते ही सवारियों में चीख पुकार मच गई। शोर सुनकर नदी के तट पर मौजूद मल्लाह नदी में कूद पड़े और सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तहसीलदार के मुताबिक नाव पर 14 लोग सवार थे, जिनमें से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। आज दिनांक 13 अक्टूबर को अपराह्न 2:30 बजे थाना ऊंचाहार के खरौली घाट से नाव से कुल 14 यात्री सवार होकर फतेहपुर जनपद के गंगापुरवा घाट को जा रहे थे। बीच में ही निर्माणाधीन पुल के पिलर से टकरा जाने के फलस्वरूप नाव बीच से टूट गई। मौके पर मौजूद नाविकों द्वारा सभी 14 सवारियों को बचा लिया गया है। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मात्र 4 मोटरसाइकिल गंगा नदी में डूबी हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए, ऊंचाहार की तरफ से नाव में जो है लगभग नाविक को लेकर के लगभग 15 लोग थे। बीच में नाव पलट गई जो है, और अच्छी बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित बचे। को बता दें कि अमरोहा में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौकी को घेर लिया। गजरौली थाना इलाके के चौपाला चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मामला भाजपा नेता की बहन से बस परिचालक द्वारा अभद्रता करने के बाद शुरू हुआ। दिल्ली से गजरौला आ रही थी ये युवती। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इस मामले की शिकायत जब दारोगा से की गई तो उसने भाजपा नेताओं को टांग तोड़ने की धमकी दी। इसके बाद भाजपा नेता और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद बढ़ गया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी परिचालक को हालांकि हिरासत में ले लिया है। तो वहीं अयोध्या कोतवाली पुलिस और स्वैट टीम ने अल्ट्राट्रैक एसीसी और बिरला उत्तम के नाम से नकली सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस टीम ने मौके से नकली सीमेंट की 87 बोरियां बरामद की हैं। साथ ही कुछ खाली बोरियां और सीमेंट बनाने के उपकरण भी पुलिस के हाथ लगे हैं। इसमें उन्होंने बताया था कि उनके पास
ऐसी जानकारी है कि उनकी कंपनी के नकली सीमेंट एक जगह पे जनपद अयोध्या में थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के रामपुर हलवारा गाँव में एक गोडाउन में बनाया जा रहा है। प्राप्त जानकारी पे तत्काल टीम गठित करके जनपद की स्पॉट टीम और थाना कोतवाली अयोध्या की टीम को इसमें लगाया गया और उनकी सूचना सही पाई गई थी। इसमें जो है पुलिस ने जब इस पर छापा डाला तो वहाँ से एक व्यक्ति जिसका नाम शिव बहादुर है उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ भारी मात्रा में वहाँ पे पैक सीमेंट जो अलग अलग ब्रांड्स की अल्ट्राटेक, एसीसी, बिरला तथा अन्य ब्रांड्स के भरे हुई सीमेंट की बोरियां और खाली बोरियां जिस पे फर्जी तरीके से ब्रांड के सिंबल और उनका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो उस पर प्रिंटेड था। तो वही रायबरेली की किला बाजार चौकी के इंचार्ज पर बिना वजह एक व्यक्ति की पिटाई के आरोप लगे हैं। इससे पहले भी कई बार चौकी इंचार्ज पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं। पीड़िता का आरोप है कि उसे चौकी पर बुलाया और उसकी पिटाई की गई। पीड़ित ने इस मामले में एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ये हमारा विपक्षी जितेंद्र तिवारी ये हमको 24/9/2021 को मारा पीटा व 16,000 रुपये मेरा छीन लिया। जिस संबंध में मैंने कोतवाली नगर में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन एसआई मृत्युंजय सिंह इसकी जांच कर रहे थे तो ये विपक्षी से मिल गए। और कहाँ है एसआई, कहाँ बैठते हैं? किला बाजार में। किला चौकी? जी, किला बाजार चौकी में बैठते हैं और इन्होंने उसमें जांच कर रहे थे तो उनको बुलवाया शाम को 5:30 बजे कारों अड्डे पे। तो मैं ई रिक्शा से उतरा तो मैंने कहा साहब नमस्ते, तो सीधा मेरी माँ बहन की गाली देते हुए मुझे जूता उतार लिया। तो वहाँ के सिपाही ने मुझे मौके से हटा दिया। फिर दोबारा ये 10 तारीख को परसों हमको भी किला बाजार चौकी पे बुलवाए सिपाही से कि आइए, और वहाँ पे हमको बुला के बुरी तरीके से लाठी डंडे से व जूते से मेरे ऊपर से नीचे तक का मुझे मन लगा के थप्पड़ लगा के यहाँ कनपटी सब पूरा मेरा सुझा दिया। मेरा मोबाइल भी रख रखा है और मेरा FIR की कापी रख रखे और बोलते हैं। तो ये आपको बता दें कि अमरोहा में भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने चौकी को घेर लिया। गजरौली थाना इलाके के चौपाला चौकी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। मामला भाजपा नेता की बहन से बस परिचालक द्वारा अभद्रता करने के बाद शुरू हुआ। आपको बता दें कि युवती दिल्ली से गजरौला आ रही थी। भाजपा नेताओं का आरोप है कि इस मामले की शिकायत जब दरोगा से की गई तो उसने भाजपा नेताओं को ही टांग तोड़ने की धमकी दे डाली। इसके बाद ही भाजपा नेता और पुलिसकर्मियों के बीच विवाद बढ़ गया। तो वहीं पुलिस ने हालांकि आरोपी परिचालक को हिरासत में ले लिया है। संविधान बचाओ संकल्प यात्रा लेकर सपा अधिवक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार रायबरेली पहुंचे, जहां उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। प्रदीप कुमार ने कहा कि वर्तमान सरकार ने संविधान को छलनी कर दिया है, हर तरफ संविधान का हनन किया जा रहा है। उन्होंने इस चुनाव में सपा की सरकार बनने का दावा किया। तो वहीं महाराजगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 233 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद दिया। जिला मुख्यालय स्थित महालक्ष्मी लॉन में भव्य तरीके से सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल सभी जोड़ों को 51,000 की सहायता राशि भी प्रदान की गई। तो एक कन्नौज में सहकारी समिति से खाद न मिलने पर किसान मायूस होकर लौट रहे हैं। कई दिनों से सहकारी समिति में DAP, NPK और यूरिया न होने के चलते ताला पड़ा है। जिम्मेदार अफसरों से कहने के बाद भी खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने समिति पर हंगामा किया और शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसानों ने समिति कर्मियों पर कालाबाजारी करने का भी आरोप लगाया। मामला उमरदा ब्लॉक के बनियानी गांव में स्थित साधन सहकारी समिति का है। खाद न मिलने से मायूस किसानों का कहना है कि अगर वक्त पर खाद न मिली तो आलू की फसल बर्बाद हो जाएगी। तो वहीं शाहजहांपुर में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा की कार्य समिति की बैठक का आयोजन भाजपा कार्यालय पर किया गया। इस बैठक में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष हरीश शाख ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं, जिसके चलते बैठक का आयोजन किया गया। इसमें सभी पदाधिकारियों को अपने अपने बूथ मजबूत करने के बारे में जानकारी दी गई।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।